एक बार की बात है कि एक स्वीडन देश के एक गांव में 3 लड़के थे जो अपने माता पिता के मरने के बाद अकेले रह गए थे। हालांकि उनके माता पिता उनके लिए कुछ ज्यादा छोड़कर नहीं गए थे, पर फिर भी जो कुछ भी वे छोड़ गए थे, अगर वे सब उसको ठीक से बांट लेते तो उनके लिए काफी अच्छा था। पर बड़े वाले 2 भाई उसे बांटना नहीं चाहते थे। सबसे बड़े भाई ने रहने के लिए घर ले लिया और दूसरे भाई ने घर के अंदर का सामान ले लिया। उन दोनों को जो कुछ पैसा मिला वह उन दोनों को बांट लिया, और साथ में उनके पिता के पास जो जमीन का टुकड़ा था वह भी उन दोनों ने ले लिया, और अपने छोटे भाई को उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। इस तरह उन दोनों बेरहम बेरहम भाइयों ने अपने ये सबसे छोटे भाई को अपने पिता की जायदाद से, उसके पैसे से, उसके घर से सबसे दूर कर दिया। तो उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया, अब मैं कैसे रहूंगा? उसका सबसे बड़ा भाई बोला, तुम तो होशियार हो, तो इसको लो और इसे गुजारा करो। कहकर उसने घर के एक कोने में पड़ा गया एक मोटा रस्सा दरवाजे के बाहर फेंक दिया। छोटे भाई ने सोचा कि यह रस्सा तो बड़े काम की चीज है, सो उसने वह रस्सा उठाया और उसको ले जाकर वहां से चल दिया, और चलते चलते वह एक जंगल में आया। वहां उसने उस रस्से के एक हिस्से को खोलकर उसकी एक छोटी रस्सी बनाई। फिर उसने उसकी एक खास तरीके से जोड़कर एक छोटी रस्सी बनाई, और एक बीच की साइज की रस्सी बनाई, और एक लंबी रस्सी बनाई। वह लड़का छोटी वाली रस्सी से छोटी साइज की फंदा बनाकर छोटी साइज की गिलहरी पकड़ता, बीच के साइज की रस्सी को बीच का फंदा बनाकर बीच के साइज की जानवर पकड़ता, जैसे कि खरगोश। फिर वह लड़का जंगल के एक झील के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक अंधेरी गुफा में एक बड़ा भालू जाते देखा, तो उसने अपनी लंबी वाली रस्सी निकाली और भालू पकड़ने के लिए उसके लिए एक बड़े साइज का जाल बनाने बैठ गया। जैसे ही वह बड़ा जाल बनाने के लिए झील के पास बैठा कि जलपरी पानी से बाहर निकली और उसने एक लड़के को वहां बैठा देखा। उसने देखा और देखा, वहां पर यह नहीं जान सकी कि वह लड़का क्या कर रहा है। वह बूढ़ी जलपरी पानी में से बाहर निकल कर उस लड़के के पास जाने और उसे बात करने के लिए, उसको खाने के लिए काफी बड़ी और काफी भारी थी, और वह लड़का पानी के बाहर बैठा था। सो वह बूढ़ी जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई, और वहां उसे अपने बेटे को यह देखने के लिए भेजा कि उसका बेटा वहां जाकर देख कर आए कि लड़का उस रस्सी में क्या कर रहा था। और उसका वह बेटा इतना छोटा था कि वह झील के किनारे आसानी से घूम सकता था। सो वह झील के बाहर निकला और उस लड़के से पूछा कि वह रस्सी में क्या कर रहा है। इस पर लड़के ने उसको चिढ़ाया, वह एक ऐसा जाल बना रहा है जिससे कि वह पूरी झील को बांध सके, इसे फिर कोई ना तो उसकी इजाजत के बिना झील के अंदर जा सकेगा, और ना ही उसकी इजाजत के बिना झील के बाहर आ सकेगा। जलपरी का बेटा तुरंत ही झील में वापस चला गया, और जो कुछ उस लड़के ने उससे कहा था वह अपने माता पिता को जाकर बताया। फिर पिता को यह सुनकर चिंता हुई। वह बोला, अगर कोई झील में ना आ जा सकेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? तुम ऊपर जाओ और उस लड़के से कहना कि वह तुमको पेड़ के ऊपर दौड़ा कर पकड़े, तो उसको झील में धक्का दे देना, हम उसको नाश्ते में खा लेंगे। जलपरी के बेटे ने वैसे ही किया जैसा कि उसके पिता ने उसे करने को कहा था। वह वापस लड़के के पास गया और उसको पेड़ पर चढ़ने और उसके पैर पकड़ने के लिए ललकारा। लड़का बोला अभी उसको बहुत काम है, इसलिए वह खुद तो अभी तुम्हारे साथ दौड़ नहीं सकता, पर उसका एक छोटा सा दोस्त है जो उसके साथ दौड़ सकता है। इतना कहकर उसने अपने जाल में फांसी एक छोटी सी गिलहरी खोली और उसको बोला, भाग गिलहरी भाग, 1 2 3। वह गिलहरी तुरंत भाग कर वह गिलहरी तुरंत भागकर पास वाले पेड़ पर चढ़ गई, और जलपरी का वह बेटा तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वह बेचारा फिर अपने पिता के पास गया और जो कुछ हुआ वह सुनाया। यह सुनकर उसके पिता ने उससे कहा, अगर तुम वापस जाओ और उससे फिर अपने साथ दौड़ लगाने को कहो, जब वह तुम्हारे साथ दौड़ते दौड़ते थक जाए तो उसको जी में ढकेल दे देना, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। जलपरी का बेटा फिर चल दिया, और उसने फिर उस लड़की को दौड़ के लिए ललकारा। वह लड़का बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे भी बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ